तो ये दहेज प्रथा के खिलाफ एक्चुअली था। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवारा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ केशव। दरअसल एक मुद्दा जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है। सुर्खियां की राजधानी पटना से सटे वैशाली में एक लड़के का अपहरण हो गया शादी के लिए, और बीपीएससी का वो टीचर हुआ करता था, पकड़वा विवाह उसका हुआ। लेकिन अब वो लड़का भाग गया है, दुल्हन को एक्सेप्ट करने से अस्वीकार कर रहा है। इस पूरे विषय पे मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। मैं यहाँ एक सोसाइटी में आया हुआ हूँ, गोला रोड का है पटना का। मैं यहाँ लोगों से जानूंगा, लड़कियां नजर आ रही हैं, महिलाएं नजर आ रही हैं, कुछ लोग भी हैं जिनसे समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर ऐसी शादियों में किसकी रजामंदी, ये शादियां कितनी मान्य। कई तरह के सवाल हैं, उन सवालों से आपको तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले यहाँ से शुरू करता हूँ। क्या नाम है आपका? रश्मि। रश्मि जी, पकड़वा विवाह के बारे में सुना आपने? जी सर। क्या क्या सुना है? यही कि लड़कों को उठाते हैं और जबरदस्ती उसका शादी करवा देते हैं। आपका शादी अगर करवा दिया जाए तो पकड़? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि मैं ही नहीं मानूंगी। मुझे क्यों? बिल्कुल पसंद नहीं है ये, क्योंकि शादी दो लोगों का मेल से होता है, दो परिवारों के मेल से पहले होता था। लेकिन अगर परिवार को साइड भी किया जाए तो दो लड़का लड़की का मेल जब तक होगा तभी शादी होना चाहिए। आप कह रहे हैं लड़का लड़की का मेल, वहां तो उसको उठा के ले आ रहे हो, मेल नहीं सर, मैं ही एग्री नहीं करूंगी। लड़का तो ठीक है, मान लेते उसको डरा के लाया भी जाए, लेकिन फिर मैं भी उसको एग्री नहीं तो करूंगी। लड़की कैसे शादी के मंडप में बैठ गई? नहीं बैठेगी सर, क्यों बैठेगी? आप बैठ जाएंगे? बिल्कुल नहीं बैठूंगी। तो क्या आप क्या करेंगी? मैं वहां से भाग जाऊंगी, चाहे जो भी रास्ता मिले वो करूंगी, लेकिन शादी तो बिल्कुल नहीं करूंगी। अच्छा, आप क्या करेंगी? आप भी भागेंगी? क्या नाम है सबसे पहले? रूपम कुमारी। रूपम जी, आप क्या भागेंगी या कहेंगी चलो ठीक है बढ़िया बीपीएससी वाला है? मेरे को ऐसे शादी करनी ही नहीं है। जबरदस्ती कोई भी शादी हो, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, नहीं निपटा है। हाँ। मान लिए आप जबरदस्ती किसी की शादी करा दिए, कुछ टाइम उसके साथ रहने के लिए मजबूर भी कर दिए, तो कब तक? मजबूरी हर वक्त नहीं रहती है, जब मौका लगेगा दोनों भाग जाएंगे। कौन, लड़का भागेगा लड़की भागेगी? दोनों, लड़का और लड़की। लड़का तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता है ऐसे। लड़की भी एक्सेप्ट ही करती है। अगर आज के डेट की जो लड़की होगी ना, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। और जिसका मेंटालिटी यही होगा। आपको बैकग्राउंडर बता दूं, देखिए ऐसा है कि बेगूसराय से शादी की जो है वो शुरुआत हुई थी। 70 के दशक में शादियां इस तरह की कराई जाती थी, और एक सवर्ण समाज जो है वो अपनी बेटियों की शादी के लिए इस तरह से अपने बाहुबल का उपयोग करता था। और जो योग्य लड़के होते थे, वर हुआ करते थे, वो स्वयंवर की जगह ये इस तरह का वर अपहरण करके कर लिया जाता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आजकल की जनरेशन ये भले कह रही है, लेकिन तब शादियां काफी मान्य थी, और ऐसे कई उदाहरण हैं जो शादियां आज भी चल रही हैं। देखिए शादियां आज भी चल रही हैं। मैं बता देखिए पहले क्या था कि नहीं था ना सर, पहले लड़कियां इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, उस पर फोकस नहीं था। अब है, अब लड़के से ज्यादा लड़कियां फोकस करती है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाए। जब तक लड़कियां, मेरे घर में ऐसा है कि जब तक हम हाँ नहीं बोलेंगे मेरी शादी नहीं हो सकती है। मेरे पेरेंट्स जब तक मुझे जो पसंद नहीं होगा उससे शादी नहीं कर। लड़का इस बार दूल्हा भागा है, इस बार दूल्हा भागा। पहले तो लड़कियां भागती थी, लड़का दारू पीता है। लड़के सर अब भागेंगे ही भागेंगे बेचारे। अब तो घर पे बैठेंगे ना, इसलिए ना, क्योंकि कोई इसको पकड़ के शादी ना कर दे। तो मतलब बीपीएससी वाले पकड़ लिए जाएंगे, बीपीएससी वाले पकड़ लिए जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋचा वर्मा है। तो अब ये बताइए कि अब लड़के पकड़ लिए जाएंगे, अब योग्य हो जाएंगे जो? ये प्रथा एक्चुअली जो है वो इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि दहेज के जो लोग दहेज नहीं देना चाहते थे तो लड़कों को किडनैप करके ले आते थे। और उस टाइम पे लड़की भी पेरेंट्स को कभी ना नहीं बोलती थी। ऐसे भी अगर अरेंज मैरिज करते, किसी से उसको दिखाते देखते तो भी वो ना नहीं कहती। वो तो ये दहेज प्रथा के खिलाफ एक्चुअली था। लेकिन इसको बहुत सारे परिवारों ने दूसरे तरह से लेना शुरू कर दिया। यहाँ तो कोई भी पद्धति शुरू होती है तो उसमें नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। तो भाई अब दहेज उन्मूलन पक्ष में है या नहीं? हम बिल्कुल विपक्ष में हैं इसके। और अब मैं ही नहीं बल्कि हमारे देश की जुडिशरी सिस्टम भी इसके विपक्ष में है। अभी कुछ दिनों पहले ही पटना हाईकोर्ट का एक फैसला आया कि उसमें इस तरह की शादी को निरस्त कर दिया गया है। तो अब जुडिशरी से ऊपर तो कोई है नहीं हमारे देश में। उनका फरमान यानी ईश्वर का फरमान। बिहार में ऐसा देखा गया है कि आपका नाम बिहार में, लेकिन नहीं बार बार बिहार का नाम क्यों आता है? हर एक चीज अगर कुछ गड़बड़ शुरू होती है तो उसको रोकने के बजाय हम लोग नेगेटिव पर्सपेक्ट में हाईलाइटेड हो जाते हैं और लोग हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं। इस पे एक सीरियल भी बन चुका है। वो तो बिहार में हाँ, एक बहुत नेशनल टीवी पे एक सीरियल आता था बेगूसराय। देखिए अब नाम भी बदनाम हो चुका है। बेगूसराय एक जबरिया जोड़ी
आप लोगों से ही मुझे पता चली जबरिया जोरी में, तो फिल्में मैंने बॉयकॉट करके रखी हैं। खैर, तो ये सब तरह की मूवीज आ रही हैं। क्यों बनाई जा रही है बिहार की घटिया प्रथा पर ये सब मूवीज? अच्छा, ये जब घटिया प्रथा है तो बिहार में जब लड़कियां ना कहती हैं, लड़कियां मतलब ना भी कब कहती हैं? हाँ? लड़कियां ना कहती नहीं, उनसे ओपिनियन ही नहीं लिया जाता है। हाँ। ना अरेंज मैरिज में ओपिनियन लिया जाता था पहले, ना जबरन शादी में ओपिनियन लिया जाता है। उनको तो बस बिठा दिया जाता है और बाजू वाले को ठोक पीट के सीधा करके, या फिर लुढ़के हुए मोड में रहते हैं, और उनकी जब शादी हो जाती है तब उनको पता चलता है भाई मेरा तो पत्ता कट गया। अच्छा, एक और राय लेना। सबसे पहले आपका नाम जानूं मैं? मेरा नाम श्वेता है। श्वेता जी, आप सुनिए पकड़वा विवाह के बारे में? सुने हैं। किसी की कहानी आपको याद है? सुना है आपने? तो कहानी में सुना है, लेकिन देखे हैं टीवी पे। टीवी पे देखी है? आपके आसपास कोई ऐसा नहीं नहीं, देखा? मेरे आसपास कोई ऐसा नहीं। तो आपको क्या लगता है ये शादी कैसी है? ये शादी हाँ? कैसी शादी है? आगे कंटिन्यू होनी चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं होना। बीपीएससी का टीचर था, बीपीएससी पास क्वालिफाई करके गया था, टीचर बना था, उसको उठा लिया गया स्कूल से ही। आपके बच्ची है? बच्ची नहीं है, लेकिन बच्चे बच्चे हैं तो ऐसा किसी को पकड़िएगा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। आप लोग दोनों के मर्जी से होगा ना। बिल्कुल, दोनों की मर्जी से होगा। और यहाँ कुछ अब लोग नजर आ रहे हैं और बात करूंगा सर। हम भी इसके फेवर में नहीं है पकड़ुआ विवाह के। हाँ। पहले होता था कि गरीब घर के लड़की रहती थी तो उसको जबरदस्ती दहेज वगैरह देने का अथी नहीं रहता था, तो बाहुबली लोग पकड़ करके शादी करवा दे। बाहुबली कौन पकड़ के शादी कराता था? लड़के को किडनैप करके ले आता था। तो बाहुबली लड़का वाला होता था कि लड़की वाला? लड़की वाला होता था। हाँ, तो जबरदस्ती लेकर के पकड़ के ले आया और शादी करवा लिया। अब एजुकेटेड लड़की सब है, इसके फेवर में नहीं। अब परिवार, आप भी गार्जियन हैं, अगर आपको ऐसा लगा कि लड़का तो बीपीएससी वाला है, वो आईपीएस है, आईएएस है, कुछ है, नहीं, तो बिल्कुल उसको पकड़ लीजिएगा। कंटिन्यू ही नहीं करेगा ये शादी, हाँ, बीच में ही ब्रेकअप हो जाएगा। बीच में ही ब्रेकअप हो जाएगा। और भी लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। आइए भाई साहब, आपका नाम जाने? चिरंजीव। चिरंजीव जी, बताइए क्या आपकी इस पर क्या इस टॉपिक पर राय है कि पकड़वा विवाह कितना वैध कितना अवैध? लड़की को तो काबिले लड़के को क्यों पकड़ा जा रहा है? देखिए, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इसके भी दो पहलू हैं। हाँ। अगर हम इसके पॉजिटिवनेस में जाएं तो वैसे परिवार वाले जो कि अपने बाल बच्चों को या लड़कियों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, शिक्षित नहीं कर रहे हैं, उनको जो है उनके पैरों पे खड़ा होने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो वो जो है अपने बच्चियों का शादी जो है या लड़कियों का शादी जो है कोई भी वैसे लड़कों से जो कि ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, इधर वो सरकारी जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो या फिर बिजनेस कर रहा हो, उन लोगों को उठा के जो है अपने बच्चियों का शादी करवा देते हैं। तो ताकि जब उसके उठा के शादी कर रहे हैं तो सब जो सरकारी वाला है वही का काहे उठा रहे हैं? और लोग को भी उठा लेना चाहिए। बहुत सारे लड़के हैं अभी। नहीं, मैंने आपको बताया ना, प्राइवेट जॉब में भी जो अच्छे पोजीशन पे हैं, जैसे जो जीएम लेवल पे हैं, मैनेजर लेवल पे हैं, उनको उठाया जा सकता है, या फिर जो अच्छे बिजनेस घर से है। कह रहे हैं किन्हें उठाया जा सकता है, ये भी बता रहे हैं। बिहार में देखिए ऐसे है, सोच यहाँ पे भी है। लेकिन सर मैं एक चीज और बताया कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। दूसरी पहलू तो मैंने आपको बताया नहीं। दूसरी पहलू के हिसाब से क्या है, ये जो है गलत है। हाँ। सोसाइटी में ये गलत है, क्योंकि अगर हम बात करें, भारतीय संविधान में दिया है आर्टिकल 19 के तहत में आपको जो है फ्रीडम ऑफ चॉइस है। अगर आप फ्रीडम ऑफ चॉइस आप नहीं कर सकते हैं, वो आपके अधिकार का हनन किया जा रहा है। आर्टिकल 21 जो कहता है आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसका भी हनन हो रहा है, क्योंकि कोई भी आपको बंदूक के नोक पे उठा के ले जाएगा, प्यार से तो आपको उठा के लेके नहीं जाएगा। अच्छा, प्यार से कहकर चलिए तो जाएंगे नहीं आप। कोई लेकिन बिहार में एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि पकड़वा विवाह तो है ही, लेकिन वही ये है कि जब कोई किसी को पसंद करता है तो उसे शादी भी नहीं करने दिया जाता है। अपनी जो स्वच्छंदता है उस पर भी सवाल। सर यह जो था ये पहले था। अगर हम बात करें 70-80s के दशक में, 90s के दशक में ऐसा था, लेकिन अभी जो है सिनारियो चेंज हुआ है। अगर हम देखें तो हर जगह, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुआ या फिर आप स्टेट लेवल पे देख लें, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है जो इनिशिएट कर रही है, वो लड़कियों को बढ़ावा दे रही है, इधर उनको जो कंपनसेशन देकर। तो अब तो लड़कियां भी मोटा सैलरी वाला आदमी खोजती हैं। आप बताइए, ऐसा है? नहीं, है ना? नहीं, ये ऐसा तो एक कुरीति हुआ ना, एक प्रकार से बहुत सारा कुरीतियाँ थी हमारे समाज में, लेकिन ये कुरीतियाँ तो खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे जब समाज शिक्षित हो जाएगा,
हाँ। शिक्षित अब शिक्षित होने पर भी लेकिन ऐसा हो रहा है कि जब लड़कियां भी खोज रही हैं कि अच्छा नहीं भाई नहीं, इंजीनियर है, इसका पैकेज बढ़ता है। लड़कियों का भी शिक्षित होना, हाई शिक्षित, ऊपर लेवल तक हाँ। अगर शिक्षित हो जाएंगी तो उसके जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नाम क्या है आपका सर? नंद किशोर जमुना। नंद किशोर जी, देखिए तो इन्होंने बताया कि शिक्षा। आप भाई साहब, आपका नाम? रवि कुमार। जी बताइए, आपको क्या लगता है ये जो पकड़वा नहीं, विवाह ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये तो खेल जो है बहुत अच्छा भी नहीं है। बहुत रिश्ता भी जो है 1 महीना 2 महीना तक रहेगा, उसके बाद फिर नहीं, बड़ा इसमें ध्यान रखा जाता है। 1 साल तक मैं आपको बता दूं कि पकड़वा विवाह के लिए मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं कि जिनका भी पकड़वा विवाह किया जाता है 1 साल तक परिवार इस बात को सुनिश्चित करता है लड़की का कि उस लड़की को बच्चे हो जाएं, उसके बाद जो है उन्हें समाज में छोड़ा जाता है, थोड़ा टेक केयर कम किया जाता है, इससे पहले पूरी निगरानी रखी जाती है। तो बताइए, आप कह रहे हैं कि कैसे सही है? फिर देखिए, ये ऐसा होता है कि लड़का भी राजी होना चाहिए, प्लस लड़की भी राजी होना चाहिए, लड़की भी राजी होनी चाहिए, लड़का भी राजी होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर बातें तो बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन धरातल पर क्या आता है वो तो अलग की बात है। धरातल पर कुछ और ही चीजें होती हैं। लड़का लड़की की शिक्षा की बात होती है, उन्हें आज़ादी स्वतंत्रता की बात होती है, दैहिक स्वतंत्रता की बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे लव मैरिज हो वहाँ पर परिवार आड़े आता है, चाहे पकड़वा विवाह हो वहाँ भी परिवार आड़े आता है। तो रही बात ये, लोगों ने मिली जुली राय दी और ज़्यादातर लोगों ने कहा कि पकड़वा विवाह से कोई बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, ज़्यादा ये शादियाँ चलने वाली नहीं है। लेकिन बिहार में 70 के दशक से शुरू हुई ये कुरीति या परंपरा या कह लें एक बुराई आज भी जिंदा है। ताज़ा मामला वैशाली का था, अन्य मामले भी रहकर आते रहते हैं। हर साल एक आंकड़े के मुताबिक 10,000 शादियां ऐसी हैं जो चुपचाप गुपचुप तरीके से पकड़ कर दी जाती हैं। अब देखने वाली बात हो गई कि पटना हाई कोर्ट के इस शादी को मान्यता न देने के बावजूद बिहार में ये कुरीति कितने दम से चल रही है। सहयोगी साकेत के साथ केशव सुमन।